हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन में स्वागत है। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह तीसरा है। ठीक है, तो अब लगातार आपको सुबह 6 बजे यह प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो आप लोग फ्रेश मूड होकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कर है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को रूप में जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 से कहा कि जीके जी से स्टार्ट है। तो ग्राम और लघु उद्योग समिति को जाना जाता है। तो ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये करवे समिति, करवे समिति के नाम से। उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? उस्ताद अकबर अली खान को किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो सरोद को, है ना, सरोद वादक। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुद्ध मजदूरी दिया जाना चाहिए? तो 100 दिन का जो है काम दिया जाता है। ठीक है, अगला है, कह रहा कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं। तो साल हो गया, बबूल हो गया, बांस हो गया, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं। वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है आपको 51 सेंटीमीटर से लेकर के 151 सेंटीमीटर तक, 51 से 151। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो ये जो गुणात्मक माप है या नैतिक दाब है, क्या है? तो नैतिक दाब है। ठीक है, नैतिक दाब। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो प्राप्त करना चाहिए आपको अनुच्छेद 42 के तहत, अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य के नीति सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करनी चाहिए? अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा जो नृत्य शैली है वह है काक्सर। क्या नाम है? तो काक्सर नाम है, काक्सर, काक्सर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 122 एक रेस्तरों में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना है? तो ये जो दिया जाता है आपको 39 के तहत, किसके तहत? 39 के तहत। ठीक है, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथेनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया गया था। तो ये किया गया था आपको कहा? तो बेंगलुरु में। कहा किया गया था? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। अगला है, एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक जिनका नाम था नारायण गुरु, जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तो केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मधुमक्खी में नर होता है, तो मधुमक्खी में नर मादा होता है, तो नर का नाम जो पूछ रहा है वह क्या होता है? तो हैप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। ठीक है, अगला है 17 नंबर में। तो 17 की अगर हम बात करते हैं तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर 2 4 1 3, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो 2 अंगों पर चलना क्या कहलाता है? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस कहलाता है। होमो सोपियंस किसको कहते हैं? आधुनिक मनुष्य को। जावा मानव, तो वानर जैसा जो दिखता है उसको जावा मानव कहते हैं। ड्रायोपैथिक्स ह्यूगो डिब्रीज को कहते हैं, ह्यूगो डिब्रीज को। ठीक है,
ये सब जो है 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। आप 1.5 गुना में भी देख सकते हैं, फटाफट जो है और याद हो जाएगा। तरह कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 250 ग्राम संतृप्त विलयन में पाए जाते हैं? यदि पोटेशियम क्लोराइड की विलेयता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35.8 है तो उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 65.9 ग्राम। कौन सबसे तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो सबसे तीव्र गति से जो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है वह है पायरोगैलोल का क्षारीय विलयन। पायरोगैलोल का क्षारीय विलयन, ठीक है। चलिए, तो इधर आपको जो है मैथ रीजनिंग है। चलिए, यहाँ से जीके हमारा है आपका 36 से। तो 36 की बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी द्वारा संकुचित किया गया और उसे कहा गया, उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया हदीस, है ना, हदीस। पैगंबर मोहम्मद के कथन या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी द्वारा संकलित किया गया तो उसको हदीस कहा गया, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है, तो प्राचीन जलोढ़ को जो है बांगर कहते हैं। क्या कहलाता है? बांगर। और नयका को खादर कहते हैं, ठीक है। रौलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो रौलेट एक्ट की बात करते हैं तो 1919 में आया था। तो उस समय जो है गवर्नर पूछ रहा है कि वायसराय कौन था, तो ये वायसराय थे आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो किस भाषा परिवार से है? तो ये द्रविड़ से है। किससे है? द्रविड़ से। भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक जो है आपको ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है। अगला है, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो वो जो है कौन सी हवा है? तो ये है जेट धाराएं है ना, जेट धाराएं। गांधी विश्व समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया था 1951 से 56, 51 से शुरू हुआ था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपको सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो मोहन बागान की अगर हम बात करते हैं तो ये कोलकाता में शहर में स्थित है, कोलकाता में। तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में है? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न, अगला है 48 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान कीजिए। ये हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि 4, 5, 1। तो 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। खतरे के संकेतों को लाल दिखाना, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो संकेतों का लाल होना, टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ठीक है, ये सब हो जाएगा। तरह उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाना आवश्यक है? उल्टा होना चाहिए और बड़का होना चाहिए। तो उल्टा और बड़ा की अगर हम बात करते हैं तो वस्तु को आप रख दीजिए अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में, ठीक है। सी और एफ के बीच में रखना है, ठीक है। चलिए चलिए, 66 से हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य, वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो कच्छ के रण को। कच्छ के रण कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। भारत ने
किसको हरा करके अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? तो ये किसको हरा करके जीता है? तो इंग्लैंड को हरा करके। तो भारत ने इंग्लैंड को हरा करके अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। अगला है, कह रहा समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संघ का गठन किया गया था? ठीक है, तो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संघ का गठन किया गया था? तो ये सत्यशोधक समाज का, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाटी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोय्यल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो ये सब जो सहायक नदियां हैं ये आपको कावेरी का है। ठीक है, काबिनी, नैयल, अर्कावती, अमरावती किसकी है? कावेरी की है। अरे दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? तो दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दिनपना, है ना, दिनपना नामक जो है भवन का निर्माण कराया था। भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के लिए सभी सदस्यों को डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट ई शक्ति जो लॉन्च किया है वो नाबार्ड ने किया है। किसने किया है? नाबार्ड। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के दौरान वर्षा होती है? तो मानसून के निर्वर्तन के समय जो वर्षा होती है वो होती है आपको तमिलनाडु में, वही तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, वही लौटती हुई मानसून कह रहा है। राजा राममोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनिथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो गिफ्ट द मोनिथिस्ट ये लिखी गई आपको फारसी में, गिफ्ट द मोनिथिस्ट। ढिमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ढिमसा लोक नृत्य जो है वह किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो अराकू घाटी के द्वारा। किसके द्वारा? अराकू घाटी, अराकू घाटी। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों के द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था आपको लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को लॉर्ड मैकाले के संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न एक तत्व एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक एसीएल निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय भी हो जाता है। तत्व ए के क्या होने की संभावना सबसे प्रबल है? तो सबसे प्रबल है आपको सोडियम का। ठीक है, सोडियम। अगला प्रश्न, इनमें से किन दो तत्वों में युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है आपको पीबी, मतलब पीबी शीशा हो गया और सी कार्बन हो गया। ठीक है, कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? तो नीचे जाने पर समान ही बना रहता है तो ये संयोजकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजकता। ठीक है, CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? तो CuCl2 विलयन का जो रंग होता है वह कैसा होता है? ये होता है नीला हरा। कैसा होता है? नीला हरा। ठीक है, नीला हरा होता है। सामान्य जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो किस रूप में करती है? तो अमोनिया के रूप में। किस रूप में? अमोनिया के रूप में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है 96 से। ठीक है, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाता है? तो ये जो चंद्राकार जो बालू के टीले बन जाते हैं उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो बरखान कहलाता है। क्या कहलाता है? बरखान। भारत में जून में पेट्रोल की कीमतों की मुक्त और निर्विनियमित किया गया है।
तो ये जो किया गया आपको 2010 में, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी लाल और पीली मिट्टी के कुछ हिस्से में आसानी से पाई जा सकती है। तो लाल मिट्टी तो आपको पाई जाती है और पीली मिट्टी की बात कर रहा है। तो लाल और पीली जो है ये आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो ये किया था आपको भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, कह रहा कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 57 में किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। चीनी उद्योग के ठीक है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। तो कच्चा माल जो है आपको गन्ना तो है, क्या है? गन्ना है, ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी हुई है? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मिष्ठान मिष्ठान क्रांति। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी को विलय किया था? तो झांसी को जो विलय किया गया था आपको 1853 में, 1853 में किया गया था, ठीक है। झांसी को 53 में। प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन की शुभारंभ जो किया था वो आपको कब किया गया था? तो ये 2014 में, सॉरी 2019 में किया गया था, 2019 में, ये नहीं होगा, ठीक है, 2019 में। एच एम चित्रा स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो एम चित्रा स्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपको कहाँ स्थित है? तो ये आपको बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। तो एम चित्रा स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। एक वयस्क मानव मूत्र में कौन से पदार्थ होते हैं? तो 106 की बात करते हैं हम लोग। तो 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट। तो 95 अढ़ाई अढ़ाई याद रखिएगा, 95 जल होता है, बाकी 2.5% यूरिया, 2.5% में अलग चीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन के शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है? तो पहले विखंडित कर देता है, शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषण कर लेता है। तो ये करता है आपको मशरूम, है ना? वैसा कौन करता है? तो मशरूम करता है, ठीक है। कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियां का निर्माण करता है? तो ये करता है आपको उपकला उत्तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की सबसे सामान्य इकाई है? तो ग्लोबल हेक्टेयर है, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की सबसे सामान्य इकाई है हेक्टेयर ग्लोबल हेक्टेयर। मनुष्य में अंत है ना, क्या कर रहा है कि मनुष्य में अंतः शोषण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों का केवल एक को अलावा अन्य सभी सही है। इसमें से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो गलत है आपको 1 नंबर गलत है, ठीक है। पसलियां अंदर धंसती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर खुलती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला, चलिए अब इधर जो है रीजनिंग है। अब हम लोग का अगला जो जीके होगा वो 134 से होगा, ठीक है, 134 से, ठीक है। तो 134 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है 2023 में, वह किया गया है आपको गॉर्गी 134 का डी, है ना, पॉल लिंच के द्वारा। किसके द्वारा? पॉल लिंच के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है आपका किया जाएगा आपको 80 नंबर अजरबैजान के बाकू में, ठीक है, सी नंबर होगा इसका। अगला है, जब किसी अम्ल की त्रिज्या किसी क्षारक के साथ
कह रहा है जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल निर्मित कराया जाता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा नाम है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अगला, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जा गया है, प्रतिबिंब दूरी एफ के पद में क्या होगा? तो क्या होगा? ये होगा आपको 2f, है ना, 2f हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इसका घनत्व कम और गलनांक भी निम्न होता है। तो ये होगा आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो चाकू से काटा जाता है किसको किसको? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग समान रूप से किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग करते हैं सब स्क्रिप्ट का, सब स्क्रिप्ट का। अगला है 140 नंबर, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण में संदर्भित होता है? तो ये होता है आपको मेटाफेज में। मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज में। तरह आलोचना का निंदा से जो संबंध है वही संबंध एकजुटता का जो संबंध है वो आपको एकता से है। ठीक है, इससे है एकता से। चलिए, तो यहाँ पर आपका रीजनिंग है। तो आप लोग का ये जीके और जीएस का जो पोर्शन था वो लास्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग जरूर बनाइएगा क्योंकि उससे रिजल्ट होने की ज़्यादा संभावना रहती है और जीके जीएस तो रहेगी ही। ठीक है, तो आप लोग मैथ रीजनिंग लगातार बनाते रहिए, यही हमारी कामना है। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।